मसीह यीशु के पवित्र नाम में आप सबों का स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का टॉपिक को मैं लेके आ रहा हूं, हाउ टू अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा को कैसे जाने, क्योंकि कई लोगों का ये सवाल होता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को कैसे समझे, परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे जाने, परमेश्वर की इच्छा हमारे बारे में क्या है, परमेश्वर की इच्छा इस काम के बारे में क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। ऐसे कई सवाल आ जाते हैं। तो मैं परमेश्वर के वचन से आज आपको कुछ बातों को समझाने जा रहा हूं। और यहां पर जो है, आज मैं ज्यादा वचन नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल बातों को और बाइबल की उन बातों को बताऊंगा जहां से हम समझ सकते हैं परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे करें, कैसे समझे और कैसे भांप सके कि यह परमेश्वर की इच्छा है। तो आइए हम आज के वीडियो में जाएंगे। पहले मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि 3 प्रकार की इच्छाएं हैं। एक परमेश्वर की इच्छा, एक हमारी इच्छा और एक शैतान की इच्छा। परमेश्वर की इच्छा कहने से जैसे हम प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना में बोलते हैं, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में होती है वैसे तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी हो। तो यह परमेश्वर की इच्छा है। और दूसरा हमारी इच्छा के बारे में उदाहरण के लिए हम देखते हैं, योना को परमेश्वर ने निनवे जाने के लिए कहा, लेकिन वो तर्शीश को गया। तो वही है ये हमारी इच्छा। और तीसरा है शैतान की इच्छा। शैतान की इच्छा के बारे में कैसे? अदन के बगीचा में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, वहां पूरी परमेश्वर की इच्छा मर्जी हो रही थी। शैतान वहां पर गया और शैतान ने खुद की इच्छा को वहां पर प्रकट किया, और सारी दुनिया आज भी उस समस्या का जो परिणाम है भोग रहे हैं। तो ये तो 3 मैंने बात बताई, इसमें भी एक्चुअली बहुत कुछ सीखने के लिए है, लेकिन यह हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है परमेश्वर की इच्छा, इसलिए मैं उस पर कुछ प्रकाश डालूंगा। देखिए, परमेश्वर अपनी इच्छा 4 रीति से प्रकट करता है। कैसे 4 रीति से प्रकट करता है? जब आप उससे कुछ मांगते हो, जब आप उससे कुछ पूछते हो, तो वो उसकी इच्छा को कैसे प्रकट करता है? 4 मार्ग। पहला वो कहेगा हां, या कहेगा ना, या कहेगा इंतजार करो, या कहेगा चौथी बात कि मैंने तुम्हारे लिए दूसरा पर्याय रखा है। कहने से जैसे मैंने कहा, पहला वो कहेगा हां, पॉजिटिव बताएगा परमेश्वर, जो तुमने मांगा है वो ठीक है, तुम्हें आगे बढ़ना है। या कभी कभी परमेश्वर उसके लिए ना कहेगा कि हमें उसके नजदीक नहीं जाना है। कभी कभी परमेश्वर कहेगा कि इंतजार करो, और भी थोड़ा समय लगने वाला है। या कभी कभी वो कहेगा नहीं, छोड़ दो, ये सब बात छोड़ दो, ये कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास देने वाला हूं। तो इस तरह भी परमेश्वर अपनी इच्छा को अलग अलग रीति से प्रकट करता है। एक्चुअली परमेश्वर की इच्छा ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैं कुछ थोड़े में आप लोगों को बता रहा हूं। यहां पर परमेश्वर उसकी इच्छा को कैसे प्रकट करता है, या परमेश्वर हमसे कैसे बातें करता है, यह भी मैं आपको बताता हूं। एक परमेश्वर 6 रीति से उसकी इच्छा को या हम पर प्रकट करता है, या हमसे बातें करता है। कैसे वो हमसे बातें करता है? पहला, वो वचन से हमसे बातें करेगा। दूसरा, गवाही से बातें करेगा। तीसरा, गीत के द्वारा बातें करेगा। चौथा, भविष्यवाणी के द्वारा बातें करेगा। पांचवा, स्वप्न के द्वारा बातें करेगा। छठवां, दर्शन के द्वारा बातें करेगा। वचन से बातें करेगा कहने से, जब आप बाइबल पढ़ते हो, बाइबल पढ़ते पढ़ते परमेश्वर कुछ बातें आपको समझाएगा, या आप परमेश्वर के दासों की ओर से वचन सुनते सुनते आपको कुछ बातें प्रिक होगी, या आपको कुछ बातें एहसास होगी, और उस समय परमेश्वर उसके वचनों के द्वारा आपसे बात करेगा, और आपको पता चलेगा कि हां, मेरे बारे में परमेश्वर की योजना ये हो सकती है। और दूसरा, कभी कभी वो गवाही के द्वारा बातें करता है। गवाही के द्वारा कैसे? कि कभी कभी कोई गवाही देते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा था, वैसा था, मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझे ये किया, मुझे ठीक किया, या परमेश्वर ने मुझे काम दिया, या परमेश्वर ने मेरे मैरिज का बोझ उठाया, या परमेश्वर ने मुझे ऐसी आशीष दी है।
गवाहियों को सुनने के बाद कभी कभी हमारा विश्वास बढ़ जाता है और हमें लगता है कि परमेश्वर मुझसे बात किया। हाँ, हो सकता है। यदि मेरी बारे में कहेंगे तो सबसे पहला मैं कह सकता हूं कि गवाही के द्वारा ही परमेश्वर मुझसे बातें किया। जब सबसे पहले गवाही के बारे में एक भाई के मैंने गवाही सुना, वो गवाही से मैं इतना प्रभावित हो गया, उस गवाही की सच्चाई की जब जड़ तक मैं पहुंचा तो मुझे प्रभु पर बहुत ही भरोसा हुआ और उस दिन परमेश्वर ने मुझसे बहुत ही गहराई से बात किया था। और तीसरा, गीत के द्वारा। कभी कभी हम गीत गाते हैं, गीत सुनते हैं, गीत सुनने के बाद किसी का गीत सुनते हैं और हमें लगता है हाँ परमेश्वर की इच्छा ये है। कभी कभी हम खुद गीत गाते हैं तो उस समय ऐसा लगता है कि ये परमेश्वर की इच्छा है। और तीसरा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कभी कभी परमेश्वर आपको नया गीत देगा, नया गाना देके उस नए गीत के द्वारा परमेश्वर से आपसे बातें करेगा और आपको परमेश्वर की इच्छा और मर्जी उस समय प्रकट हो जाएगी। आप उस बात को ठीक से समझ पाओगे। कभी कभी भविष्यवाणी के द्वारा होता है। भविष्यवाणी दो प्रकार की होती है, एक सामूहिक रीति से कलीसिया के लिए होने वाली भविष्यवाणी और दूसरा व्यक्तिगत रीति से आपके लिए खास होने वाली भविष्यवाणी। सामूहिक रीति से कलीसिया में होने वाली भविष्यवाणी कहने से पूरे चर्च के लिए होता है और उस समय भी आपको ऐसा महसूस होगा कि आज ये भविष्यवाणी मेरे लिए थी। और कभी कभी प्रभु के दास या प्रभु की दासियां डायरेक्ट आपको बोलेंगे आपके बारे में परमेश्वर की ये योजना है। तो इस तरह भविष्यवाणी के द्वारा भी परमेश्वर आपसे बातें कर सकता है। और पांचवा, स्वप्न के द्वारा। आपको परमेश्वर स्वप्न देगा और उस स्वप्न के द्वारा परमेश्वर आपको बताएगा कि ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसे ऐसे है करके परमेश्वर बताएगा। और छठवा, दर्शन के द्वारा बताएगा। दर्शन और स्वप्न में फर्क है। जैसे मैंने कहा था स्वप्न और दर्शन के बारे में, स्वप्न सोने के बाद देखा जाता है और दर्शन जो है हम जागते हुए भी परमेश्वर के दर्शन को देख सकते हैं और उसे अनुभव कर सकते हैं। एक्चुअली जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं इसके कई उदाहरण पवित्र शास्त्र बाइबल में हैं, लेकिन मैं वहां नहीं जा रहा हूं। मुझे और भी कुछ आपको बताना है, आपको समझाना है। आगे का बात मैं आपको परमेश्वर की इच्छा के बारे में ये बताना चाहता हूं। मुख्य बातें देखिए, परमेश्वर की इच्छा हम पर प्रकट होने से पहले या परमेश्वर की इच्छा को हमारे अंदर लेने से पहले या परमेश्वर की इच्छा वो हमारी ओर आकर्षित या बताने से पहले हमको एक काम करना है। जब आप इस बात के पीछे लग जाते हो कि इस बात के बारे में परमेश्वर की इच्छा क्या है, ये मेरे इस बात के बारे में परमेश्वर की इच्छा क्या है, मैं ऐसा करूं या नहीं, इससे पहले आपको एक काम करना ही याद रखिए। आपको आपके पहले स्वयं इच्छा को निकाल के बाहर रखना है, तभी परमेश्वर उसकी इच्छा को आप में डाल सकता है। ये उस तरह की बात है मानो एक ग्लास में पानी भरा हो और उस ग्लास में मुझे दूध डालना है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे पहले उस ग्लास में भरा हुआ पानी उठा के फेंकना है, तब ही मैं उसके बाद उस ग्लास में दूध डाल सकता हूं। वही वो ग्लास आप और मैं हैं, उसके अंदर के पानी वो आपकी और मेरी इच्छा है। जब तक हम वो नहीं फेंक देंगे तब तक उसमें दूध जो परमेश्वर की इच्छा है हम डाल नहीं सकते। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, कई बार परमेश्वर की इच्छा को जानने की आप प्रतीति करते हो, परमेश्वर की मर्जी को पहचानना चाहते हो, कई बार प्रार्थना करते हो, सब करते हो, लेकिन स्वयं की इच्छा को जब तक आप नहीं निकालोगे तब तक परमेश्वर की इच्छा या मर्जी को आप समझ नहीं सकोगे। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आज आपको ये मार्गदर्शन करना चाहता हूं, आपको ये सूचित करना चाहता हूं कि आपके अंदर का जो स्वयं इच्छा है उसे निकाल दो। स्वयं इच्छा को हम कैसे पहचान सकते हैं? शायद इस वचन को सुनते सुनते आपको पता चलेगा कि मेरी स्वयं इच्छा क्या है। हमें उसे निकालना है। कभी कभी हमें परमेश्वर के वचन कुछ बातें करते हैं लेकिन हम हट्टी बन जाते हैं, नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं, ये उसके लिए था मेरे लिए नहीं, ऐसे नहीं, आपके लिए ही वो वचन है, आपको ये लेना है और उस बात को से आपको बाहर आना है।
वही आप खुद की इच्छा को छोड़ देना। कभी कभी कोई परमेश्वर का दास आपको बोलेगा, देखो भाई बहन, तुम जो कर रही वो गलत है, अब से ऐसा मत करो, ऐसे करो। तो जब वो बोलते हैं, समझ लेना कि वो परमेश्वर की इच्छा को आप पे बता रहे हैं और आप में स्वयं की इच्छा बनी हुई है, आपको वो स्वयं की इच्छा निकालनी है, तभी परमेश्वर उसकी कामिल मर्जी आप पर जाहिर करेगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। देखिए, अब मैं आपको अगला पॉइंट बताना जा रहा हूं। परमेश्वर की इच्छा अलग अलग रीति से हमारे जीवन में आती है। वो कैसी है, मैं आपको और एक बार बताना चाहता हूं। परमेश्वर की इच्छा हमें अलग अलग अनुभव से ले चलेगी और उस अनुभव के द्वारा परमेश्वर उसकी इच्छा हमें सिखाएगा। मैं उसमें से 3 अनुभव आपको बताना चाहता हूं बाइबल के कुछ वचनों के द्वारा। मैं शुरू में ही कहा था, मैं आज ज्यादा वचन नहीं बताऊंगा, प्रैक्टिकल रीति में ही आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी बिना वचन से मैसेज पूरा तो नहीं हो सकता, इसलिए हम कुछ वचनों को अब पढ़ेंगे। मैं आपको 3 अनुभव बताना चाहूंगा, 3 मार्ग बताना चाहूंगा, जो अनुभव या जो मार्ग हमें परमेश्वर की इच्छा क्या है, कैसी है, यह हमें बताएगी और समझने में हमें मदद करेगी। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बात याद रखो, परमेश्वर की इच्छा में कभी कभी दर्द भरा अनुभव भी हो सकता है। यह पहला अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जब परमेश्वर की इच्छा को समझो, परमेश्वर की इच्छा को मालूम करो, तो आपको कभी कभी दर्द होगा, दुख होगा, हाय ये परमेश्वर की इच्छा है या नहीं, ऐसा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके जीवन में आएगा। उसके लिए मैं आपको 2 अनुभव बताऊंगा, एक नए नियम से और एक पुराने नियम से मैं आपको अनुभव बताऊंगा इसमें से। कि देखिए, जैसा कि 3 अनुभव में से हमारा पहला अनुभव चल रहा है कि कभी कभी दर्द भरा अनुभव भी हो सकता है परमेश्वर की इच्छा को जानने में और समझने में और करने में। एक मैं पुराने नियम से अनुभव बताऊंगा और एक नए नियम से अनुभव बताऊंगा। पहले पुराने नियम से बताना चाहता हूं। अब्राम से परमेश्वर ने बातें किया। अब्राम को परमेश्वर ने उसके बुढ़ापे की हालत में, जब उसका उम्र हो चुका था, जब लगभग वो 100 साल का हुआ, तब उसे परमेश्वर ने बेटा दिया। परमेश्वर ने उसे बेटा दिया। जब बेटा बड़ा हो गया, अब्राम बहुत खुश हो गया, सारा भी बहुत खुश हो गए। अरे वाह, परमेश्वर की धन्यवाद देने लगे दोनों। अब्राम भी सोचने लगा, परमेश्वर कितना अच्छा है भाई, वफादार है, उसने जो मुझे वादा दिया था उसने वादा को पूरा किया। ऐसे कई बातों के बारे में अब्राम भी खुशी मनाने लगा, आनंद मनाने लगा। लेकिन क्या हुआ, कुछ ही साल में परमेश्वर ने अब्राम से कहा कि जो बेटा मैंने तुझे दिया है, उस बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर, मेरे लिए बलि चढ़ा। आप सब इस बात को जानते हो। तो ये हादसा, ये घटना अब्राम के लिए दर्द भरी थी कि कैसे मैं अपने एकलौते एक पुत्र को अब चढ़ा दूं। तो शायद उसमें संदेह भी हुआ होगा कि भाई ये आवाज किसकी है, परमेश्वर की है या शैतान की है, या ये एक मेरा एहसास है, या और कुछ बात है। तो ऐसे कई अनुभव में से वो गया रहेगा, लेकिन उसने इस बात का फैसला कर लिया कि नहीं, मुझसे जो बातें की है परमेश्वर ने ही बातें की है। इस बात को वो ठीक से समझ गया है और अपने एकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए वो तैयार हो गया। और सचमुच ये परमेश्वर की ही इच्छा थी। आप और मैं जानते हैं कि ये बात परमेश्वर ने ही उसे बताई थी। परमेश्वर की इच्छा थी कि उसके बेटे को बलि चढ़ाए। देखो कितना दर्द भरा अनुभव। 3 दिन की यात्रा चल के जा रहा है। अरे 3 मिनट का रास्ता से जाने से भी ठीक था, 3 घंटा का रास्ता में जाना से भी ठीक था, लेकिन 3 दिन की यात्रा मतलब 3 दिन इतना लंबा टेंशन, बाप रे। आप और मैं होते तो क्या करते थे उस समय। लेकिन फिर भी इस दर्द भरे अनुभव में, दुख भरे अनुभव में अब्राम ने परमेश्वर की इच्छा को करनी ठान ली थी और परमेश्वर की इच्छा को करने के लिए वो निकल पड़ा, चल पड़ा। और आखिरी में क्या हुआ है, उसके दुख के अनुभव को परमेश्वर ने खुशी के अनुभव में बदल दिया। वो परमेश्वर की इच्छा को उस हालत में भी करने के लिए तैयार हुआ जबकि एक साधारण इंसान कभी भी नहीं कर सकता है।
लेकिन उसने किया है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके जीवन में जब कुछ दुख की हादसाएं होती है, अगर आपने प्रभु से प्रार्थना की है, तो याद रखना उस दुख की घड़ी के पीछे परमेश्वर की इच्छा है, आपको वो करना ही है। भले आपका कितना बड़ा भी नुकसान हो, भले आपके लिए कितनी बड़ी वो दर्द की बात भी हो। अब्राहम के लिए देखो कितनी बड़ी दुख की बात थी, लेकिन फिर भी उस बात को उसने करने की ठान ली और उसके लिए बहुत बड़े आशीष का कारण हुआ है। यही है परमेश्वर की इच्छा के पीछे। जैसे मैंने कहा, अलग अलग अनुभव हो सकते हैं, उसमें का पहला अनुभव में मैं आपको चला रहा हूं, वो है दर्द भरा अनुभव। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोग परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हो, परमेश्वर की इच्छा को पहचानना चाहते हो। हाउ टू अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा को कैसे जाने? ऐसे जानो। कभी कभी दुख के मार्ग में होगा, तो इस तरह अब्राहम की जैसे परीक्षा आने से यह नहीं कहना कि नहीं नहीं, यह परमेश्वर की इच्छा नहीं हो सकती। ऐसे नहीं कहना, ऐसे नहीं कहना। वो परमेश्वर की इच्छा ही थी और अब्राहम ने कर दिया है उसको, और पहचान लिया है परमेश्वर की इच्छा को। यह पुराने नियम का अनुभव से। अब मैं आपको नए नियम में भी एक अनुभव बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के इच्छा को अनुभव करते समय दुख का अनुभव आएगा। नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह गतसेमने बाग में प्रार्थना कर रहा है और वह कहता है, पिता यदि आपकी इच्छा है तो यह प्याला मुझसे टल जाए। यह कौन सा प्याला था? यह वही दुख का प्याला था जिसे प्रभु यीशु ने पिता की इच्छा को और एक बार समर्पण किया है कि तेरी इच्छा है तो ही होने दे, अन्यथा नहीं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, यहां पर भी हम देखते हैं एक बहुत बड़ा दुख दर्द की बात है जहां पर परमेश्वर की इच्छा को करना पड़ा है। बहुत ही कठिन प्रसंग से यीशु मसीह को जाना पड़ा, बहुत ही दुख और दर्द के साथ जाना पड़ा, यातनाओं को सहना पड़ा, असहनीय यातना। देखिए, जो पुराने नियम में मैंने आपको अब्राहम का उदाहरण दिया था कि दुख भरे अनुभव से परमेश्वर की इच्छा को जानना पड़ता है, तो जो अब्राहम को अनुभव हुआ था वो मेंटली था, मानसिक रीति से उसे पीड़ा हुई। अभी जो यीशु मसीह का हम देखते हैं, मानसिक रीति से भी और शारीरिक रीति से भी। विशेषकर मैं इस बात को हाईलाइट करना चाहता हूं कि शरीर रीति से यहां पर यीशु को बहुत बड़ा वेदना हुआ है, मानसिक तौर से भी हुआ है। यह नहीं कि केवल शरीर से, दोनों रीति से, कि पिता को कभी भी छोड़ा नहीं था 33.5 साल इस दुनिया में आने के बाद, लेकिन आज पिता को छोड़ना पड़ रहा है, पिता से अलग होने की नौबत आई है। यह बहुत ही दुख का सफर था, दुख का अनुभव था। और दूसरी ओर कांटों का मुकुट है, कोड़े खाने हैं, कीलों की मार है, कीलों पे लटकाए जाना है, थूका जाना है, नग्न होना है, कई इस तरह की कई तकलीफों के मार से जाके पिता की इच्छा को प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में किया है। और आज उसने एक बहुत बड़ा अच्छा एक नमूना हमारे सामने रखा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो परमेश्वर की इच्छा को समझना चाहते हैं, हाउ टू अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा को कैसे जाने, ऐसे जानो। दुख के मार्ग में से कभी कभी जाके आपको परमेश्वर की इच्छा को समझना पड़ेगा। आप जो परमेश्वर से प्यार करते हो, आप जो परमेश्वर की इच्छा पे चलना चाहते हो, आपके लिए यह खुशखबरी है। आज प्रभु आपको यह बताना चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा ऐसी ऐसी होती है कि हमेशा आपके लिए आनंद देने वाला ही नहीं होगा, आपको हमेशा चॉकलेट बिस्किट देने वाला नहीं होगा, आपको हमेशा आइसक्रीम खिलाने वाला नहीं रहेगा। कभी कभी दुख के आंसुओं में से भी आपको गुजरना पड़ेगा, दुख के हालात से भी परमेश्वर की इच्छा को आपको पहचानना होगा। और मैं चाहता हूं कि आप लगातार आखिरी समय तक इस वीडियो में बने रहे, ताकि आपका जो मन में जो दौड़ रहे हैं सवाल, उस और मैं बहुत ही जल्दी आऊंगा। जो आपका परमेश्वर की इच्छा के बारे में आपने कुछ और सोचा था और मैं कुछ आपको और बता रहा हूं, आपके मन में अलग प्लान है परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए,
और मैं यहां कुछ अलग बात आपको बता रहा हूं। आपके मन की बात को भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि जो मुख्य बात है वो मैं अब आपके सामने रख रहा हूं। दुख में से भी परमेश्वर की इच्छा को पहचानने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। ऐसे प्रसंग आएंगे, क्या उस समय भी आप परमेश्वर की मर्जी को जानना चाहोगे? अब्राहम जैसी हालत में, प्रभु यीशु मसीह के समय के हालात में, हां, आपको और मुझे उस हालात में भी परमेश्वर की इच्छा को जानना और उसकी इच्छा को पूरा करना होगा मेरे भाई और मेरे बहनों। तभी हम उस परमेश्वर की इच्छा को पूरी रीति से अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो यह हुआ पहला मार्ग। और दूसरा अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूं। 3 में से एक हो गया, अब दूसरा ये परमेश्वर की इच्छा पवित्रताई की ओर चलाती है, इस बात को भूलना नहीं। अब मैं इस बात को प्रूव करने के लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगा। अब तक जो भी मैंने आपको कहा वो आपको समझ में आया, उसके लिए वचन की जरूरत नहीं थी, वो वचन सब आप लोग जानते थे। अब मैं जो भी बताऊंगा उसे समझने के लिए आपको परमेश्वर के वचन की जरूरत है। तो ये एक वचन जो अब मैंने कहा, परमेश्वर की इच्छा बहुत से बार हमें पवित्रताई की ओर चलाती है। कहने से पवित्रताई के अनुभव में से हमें चलाती है। कैसे? एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीयों 4 अध्याय और वचन 3, 1 थिस्सलुनीयंस चैप्टर 4 एंड वर्स 3। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए, ये परमेश्वर की इच्छा जो अलग अलग अनुभव से जाती है, उसमें का मेरा ये दूसरा भाग है कि परमेश्वर की इच्छा पवित्रताई की ओर चलाती है। याद रखो, इसमें मैं आपको आपके मन की जो बातें हैं ना, अब उसके ऊपर हाईलाइट करना चाहूंगा धीरे अगले पॉइंट की ओर। कभी भी बुरे बात परमेश्वर के सामने मत रखो, गंदे बात को परमेश्वर के पास मत रखो। प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, मुझे वो लड़की चाहिए, मुझे वो लड़का चाहिए। इन सारे गंदी बातों को प्रभु के सामने मत रखो, बुराई की बातों को मत रखो। परमेश्वर पवित्रताई से आपको सब कुछ देगा, उसका हर एक बात को। हां, ये लड़की भी आप मांग सकते हो, लेकिन उसे मांगने का एक तरीका है। लड़का भी आपके लाइफ के लिए आप मांग सकते हो, वो मांगने का तरीका है। पति आप मांग सकते हो, वो मांगने का एक तरीका है। पत्नी आप मांग सकते हो, वो मांगने का एक तरीका है। लेकिन बुरे मार्गों से, गंदे मार्गों से आप कभी भी परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान सकते हो। याद रखिए, मेरा दूसरा अनुभव पवित्रता की ओर परमेश्वर की इच्छा चलाती है। वो हमें होलीनेस की ओर लीड करती है, गंदे बातों में नहीं, पवित्रता में आपको चलाएगी। अगर आपके लिए परमेश्वर ने कुछ रखा है तो आपको जरूर देगा, लेकिन उसके लिए जैसे प्रार्थना करना है, जिस तरह अपने आप को समर्पण करना है, उस तरह समर्पण करके आप उस बात को मांगो। जरूर और जरूर परमेश्वर उसकी इच्छा को प्रकट करेगा। वो व्यक्ति आपके लाइफ के लिए सूटेबल है या नहीं, परमेश्वर स्वयं तय करेगा। लेकिन उसके लिए जो मैंने आपको पहले बताया था ना, वचन से बातें करेगा, गवाही से बातें करेगा, गीत से बात करेगा, भविष्यवाणी से बात करेगा, स्वप्न से बात करेगा, दर्शन से बात करेगा। वो कभी कहेगा हां, कभी कहेगा ना, कभी कहेगा इंतजार करो, कभी कहेगा मैंने दूसरा रखा है तेरे लिए, गड़बड़ मत कर, थोड़ा शांत बैठा भी। ऐसे कभी कभी बात आएगी। तो इसके लिए आपको किसी भी बात के लिए ज्यादा घाई गड़बड़ नहीं करना, इंतजार भी करना है आपको। तो पवित्रताई से प्रभु तुम्हें चलाएगा, राइट लेवल से प्रभु आपको चलाएगा। जैसे आप समझते हो ऐसा नहीं है। परमेश्वर पवित्रताई से काम करने वाला परमेश्वर है। बुरे कामों से, गंदे कामों से कभी भी नहीं करेगा, जबरदस्ती से नहीं करेगा। तो परमेश्वर की जो इच्छा यहां पर पवित्रताई में है, वो 2 वे है। 2 वे कहने से आपको भी प्रकट करेगा और सामने वाले के मन में भी डालेगा। ये नहीं कि केवल तुम्हें ही सपना मिल रहा है। एक बार एक लड़का मेरे पास आया और वो बाइबल कॉलेज में पढ़ रहा था। छुट्टी में आया मेरे पास और मुझसे कहने लगा,
पास्टर ऐसा ऐसे हमारे बाइबल कॉलेज में एक लड़की है और मैंने सपने में देखा मैं वो लड़की को गुलाब का फूल दे रहा हूं और आप प्रार्थना करो वो लड़की से मेरा शादी होने के लिए। फिर मैंने उसको परमेश्वर के वचन से बताया, देख भाई ऐसा नहीं रहता, परमेश्वर केवल तुझे गुलाब का फूल नहीं देने वाला है, गुलाब का फूल उसके हाथ में भी देगा तेरे हाथ में देने के लिए, लेकिन गड़बड़ नहीं करना। ये बात ऐसा नहीं रहता, ये मैरिज के शायद तू वो लड़की को देख के तेरे मन में शादी की बात आते रहेंगी इसीलिए तू यही सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तू थोड़ा इंतजार कर, प्रार्थना कर उसके लिए, एक अच्छे मार्ग से जा प्रभु के पास। लेकिन वो माना नहीं और बहुत गड़बड़ किया। फिर वो लड़की से भी बोला जाके कि मुझे ऐसा है, परमेश्वर ने प्रकट किया, ऐसे ऐसे कई बात बोला। ये लड़का है महाराष्ट्रीयन, लड़की है साउथ की, कैसा भी शादी हो गया, लेकिन लड़की 1 महीना भी नहीं रह सकी वहां पर, 1 महीना भी नहीं रह सकी उनके घर के अंदर। तो ऐसा माहौल, ऐसा ये झगड़ा झमेला पूरा 1 महीना चला। आखिरी में वो लड़की चले गई अपने घर में, ये गुलाब का फूल लेके अभी तक सूंघते बैठा है उसको। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसे परमेश्वर की इच्छा नहीं रहती है। आइए ध्यान में, तो परमेश्वर जो भी काम करता है 2 वे करता है। केवल आपके हाथ में गुलाब का फूल नहीं देगा, वो सामने वाले के हाथ में भी देगा, तब कंफर्म हो जाता है। और फिर इस बात को आप परमेश्वर के सेवकों के पास रखना है, फिर वो इसके बारे में आपको गवाही देंगे कि आपको कैसे करना है इसके बारे में। तो इसमें कभी कभी परमेश्वर के लोग बहुत आगे चले जाते हैं। और मैं एक बार एक गवाही देता हूं। मैं हमारे पास, मैं बारामती में एक कन्वेंशन को रखा था, एक बहुत बड़ा मीटिंग को रखा था, एक 6-7 साल पहले की बात है। यहां पर हमने एक पास्टर को बुलाया था वचन सुनाने के लिए। जवान लड़का था, मैंने सोचा कि बाप जवान लोगों को भी परमेश्वर का वचन सुनाने के मौका देंगे, और सबसे पहले उसको स्टेज दिया मैं, परमेश्वर ने अच्छा इस्तेमाल किया। तो फिर बारामती में आया उसने और दूसरा चक्कर चला के गया। फिर वो यहां से जाने के बाद अपने यहां से मुझे फोन किया और बोला, पास्टर ऐसे ऐसे आपके चर्च में वो ऐसे ऐसी लड़की आती है और उसके साथ शादी करने के लिए परमेश्वर मुझसे बोल रहा है। मैंने बोला, आप 100% कंफर्म हो क्या वो लड़की से शादी करने के लिए प्रभु बोल रहा है? हाँ, मैं 100% कंफर्म हूं और परमेश्वर ने शादी की तारीख भी बता दी हमको। अभी ऐसे बंदे से क्या बोल सकते हम लोग? तो मैंने कुछ नहीं कहा। अगर उसने मुझसे पूछा होता कि ऐसी ऐसी बात है, मैं शादी के लिए तैयार हूं या हो क्या, मैं शादी करना अच्छी बात है क्या, आप मुझे बताओ, तो मैं उसे राय देता था। और आखिरी में उसने सब फैसला कर लिया, टाइम भी बताया उसको परमेश्वर ने, तारीख बताया, सब बताया, शादी हो गया। और कुछ दिनों के बाद दोनों का डिवोर्स हो गया। ये यहां पर है और वो वहां पर है अभी। अरे मेरे भाइयों और बहनों, देखिए परमेश्वर इस तरह से गलत रीति से नहीं चलाता है। वो 1 वे नहीं, वो 2 वे कन्वर्सेशन है, 2 रीति से वो चलाता है। तो आपको एक पवित्रता से परमेश्वर की इच्छा को समझना बहुत जरूरी है। प्रभु के दास के पास से उस बात को कंफर्म करके लेना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपके लिए हो सकता है वो स्त्री या वो पुरुष रखा रहेगा, नहीं करके नहीं, जरूर रखा रहेगा, लेकिन उसके लिए एक तरीका होता है और वो है पवित्रता के मार्ग से आपको आगे जाके उसको करना है। तो यह है दूसरा मार्ग। और तीसरा मार्ग मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की इच्छा को अलग अलग रीति से हम अनुभव कर सकते हैं। 2 मैंने अनुभव आपको बताया। दर्द भरा अनुभव हो सकता है, पवित्रता की ओर इच्छा चलाती है। और तीसरा यह है, परमेश्वर की इच्छा हमें धन्यवाद की ओर चलाती है, धन्यवाद की ओर हमको चलाती है। उसके लिए हम पढ़ेंगे, एक वचन को मैं पढ़ूंगा और उसके बाद में आपको एक्सप्लेनेशन करना चाहूंगा। पहले थिस्सलुनीयों की किताब, उसके 5वां अध्याय वचन 18, 1 Thessalonians chapter 5 and verse 18। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। अरे मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे पिताजी, तुम्हारे बारे में परमेश्वर की इच्छा यह है, हर बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करो। परमेश्वर की इच्छा के जो 4 मार्ग मैंने बोला पहले, हाँ, दूसरा ना, तीसरा इंतजार करो, चौथा रुक, दूसरा पर्याय है छोड़ दे इसको, मैंने दूसरा रखा है। तो ये 4 बातों के लिए परमेश्वर का आपको धन्यवाद करना है। परमेश्वर ने हाँ बोला, धन्यवाद करो, ना बोला, धन्यवाद करो, वेट एंड वॉच, इंतजार करो, उसमें भी धन्यवाद करो। अरे रुक जा, छोड़ दे, मैं दूसरा रखा हूं, उसमें भी प्रभु का धन्यवाद करो।
जो बात प्रभु आपको प्रकट करता है उसमें आप परमेश्वर का धन्यवाद करो। नाराज मत हो, बाइबल पढ़ना बंद मत करो, पास्टर लोगों के मैसेज सुनना बंद मत करो, चर्च में जाना बंद मत करो, हर एक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को छोड़ के भागो मत। धन्यवाद करो, हर बात के लिए धन्यवाद करो। जैसे आप सोचते हो ना ऐसा होने वाला नहीं है। हर बात में प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। हर बात के लिए धन्यवाद देने का फायदा क्या है। एक राजा था और उसका एक मंत्री था। मंत्री हमेशा उस राजा के साथ में रहता था। तो ये मंत्री जो है परमेश्वर को जानने वाला था, परमेश्वर को पहचानने वाला था। अगर कुछ भी हुआ तो वह हमेशा प्रेज द लॉर्ड बोलता था, धन्यवाद करता था, परमेश्वर का धन्यवाद बोलता था। तो कभी कभी राजा को उसका क्रोध भी होता था, क्या हर बात में धन्यवाद बोलता है, अच्छा होने से भी धन्यवाद, बुरा होने से भी धन्यवाद, खुशी का बात होने से भी धन्यवाद बोलता है, दुख का बात होने से भी धन्यवाद। कभी कभी राजा चिढ़ जाता था, लेकिन फिर भी वो उस आदमी की सलाह बहुत अच्छा मिलती थी, इसीलिए राजा सहन करके उसको रखा था। तो एक दिन क्या हो गया, राजा कुछ काम कर रहा था या कुछ बातों में मग्न था। उस समय ऐसा हुआ, राजा की जो हाथ की उंगली थी, जो उंगली, वो एक उंगली कट गई। कैसे भी वो तलवार के साथ जब वो ले रहा था या सीख रहा था या प्रैक्टिस कर रहा था, कुछ हुआ, उस समय राजा की एक उंगली कट गई। जब राजा की एक उंगली कट गई, राजा लहू लुहान हो गया, हाथ से खून बहने लगा। सब लोग हाय 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 कहने लगे। यह मंत्री आया और यह मंत्री ने देखा और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद। राजा देखा, अरे मेरी उंगली कट गई और यह धन्यवाद दे रहा है, पकड़ो बोला इसको और डाल दो बंदी गृह में, इसको डाल दो इसे बंदी गृह में। मेरी उंगली कटने के बाद भी ये परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा है, फिर भी ये प्रेज द लॉर्ड बोल रहा है, फिर भी धन्यवाद बोल रहा है। डाल दो इसको कोठरी में। डाल दिए उस बेचारे को। जब कोठरी में डालने की बारी आई, उस समय भी ये बेचारा मंत्री बोलने लगा धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड। गया कोठरी में। तो दिन बीतने लगे, महीने बीतने लगे, साल भी बीतने लगे। और एक दिन ऐसा हुआ, राजा जंगल में जब शिकार के लिए गया था, जंगल की गहराई में गया, गहराई में गया, गहराई में गया और इतना गहराई में चला गया कि राजा उस जंगल में खो गया। राजा के सिपाही लोग ढूंढने लगे, सब लोग ढूंढने लगे, लेकिन राजा कहीं पर भी मिला नहीं। राजा खुद उस जंगल में खो गया। और ऐसी बात हुई, शाम हुआ और उस शाम के समय सूर्य अस्त हो गया और राजा खो गया और वो पाया गया उन लोगों के बीच में, आदिवासियों के झुंड में वो चला गया गलती से। आदिवासी लोगों ने राजा को पकड़ लिया। आदिवासी कहने से वो सब खाते, इंसान को भी खाते। तो आदिवासी लोग राजा को देख के खुश हो गए, आज हमको अच्छा माल मिल गया, आज बढ़िया माल मिल गया सोचे, और बोले कि आज रात को इसको बांध के रखो और कल हम इसका हम लोग शरीर के टुकड़े करेंगे और इसका भोजन हम लोग खाएंगे। सब बहुत खुशी हुए, राजा को बांध के रखा, आजू बाजू में गीत वगैरह गाने लगे। और दूसरे दिन राजा को मारने से पहले राजा के शरीर को टटोलने लगे, क्योंकि उनका एक नियम है, उसकी शरीर को ठीक से देखते, अगर शरीर का एक भी अवयव नहीं है तो उसे मारते नहीं, वो छोड़ देते। तो देखे उन्होंने राजा को टटोल कर देखा तो उन्होंने देखा कि राजा की एक उंगली कटी हुई है। और तब उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसे बलि नहीं चढ़ा सकते, अभी इसे छोड़ना ही पड़ेगा। राजा को समझ में आया, अरे आज मेरी एक उंगली कटी हुई थी और इसने मुझे बचा लिया। अगर ये उंगली कटी नहीं रहती थी, आज मेरा सर कट जाता था और मैं दुनिया से चला जाता था। आदिवासियों ने राजा को छोड़ दिया और आदिवासियों ने उसको सेफ साइड में वहां से लाके जंगल के बाहर कर दिया और राजा वापस अपने राज्य में आ गया। और राजा को उस दिन उस मंत्री की याद आई जिसने कहा था राजा की उंगली कट गई, धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड कहा था। राजा ने कहा पहले उसको बाहर निकालो, उसका सम्मान करो, उसका आदर करो। राजा को अब पता चला धन्यवाद का क्या वैल्यू होता है। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, कभी कभी उंगली कटने से तो दर्द होगा, धन्यवाद का दर्द तो होगा,
लेकिन याद रखो वो आपके नुकसान के लिए नहीं है, आपकी भलाई के लिए। हर बातों में धन्यवाद करो। नुकसान है तो भी धन्यवाद करो। हाँ बोला परमेश्वर ने तो भी धन्यवाद, ना बोला तो भी धन्यवाद, इंतजार करो बोला तो भी धन्यवाद, दूसरा पर्याय रखा तो भी धन्यवाद करो। धन्यवाद से परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करता है और इसके बाद वो सही समय आ जाता है जब परमेश्वर उसकी योजना और उसकी इच्छा को आपके ऊपर प्रकट करता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैंने कहा आज आपको ये परमेश्वर की इच्छा हमें अलग अलग अनुभव से चलाती है। उसके 3 अनुभव मैंने अभी आपको बताया है। मैं नहीं जानता आप इसमें से कौन से अनुभव में से जा रहे हो, या तीनों अनुभव है या इसमें से एक अनुभव, मैं नहीं जानता। आइए मैं आपको आगे की बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर की इच्छा को कैसे जाने, इसका मैं अगला पॉइंट आपके सामने रखने जा रहा हूं। अब तो देखिए, हर बात को प्रार्थना में रखो। परमेश्वर की इच्छा को जानने से पहले हर बात को प्रार्थना में रखो, तभी प्रभु स्वयं आपको वही रास्ता दिखाएगा जिस रास्ते से वो चाहते हैं कि आप जाए। आपको शायद मालूम नहीं पड़ेगा मैं ये ड्यूटी ज्वाइन करूं या ड्यूटी ज्वाइन मत करूं। आपको मालूम नहीं पड़ेगा ये चीज मैं उस व्यक्ति को दूं या मत दूं, मैं उस व्यक्ति को हां कहूं या ना कहूं, मैं क्या करूं। कभी कभी आप लोग थोड़ा इस बात में भी प्रॉब्लम में कभी कभी हम लोग फंस जाते हैं। प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं मैं, हमारे लाइफ में कभी कभी ऐसा आ जाता है। लेकिन याद रखना, जिस रास्ते से आपको जाना है, अगर आप उस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप उस बात के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंप दिए हो, तो याद रखिए परमेश्वर आपको उसी रास्ते से चलाएगा। कभी कभी आपको हां ये उत्तर आप नहीं सुनोगे, ना ये भी उत्तर आपको नहीं मिल रहा है परमेश्वर से, रुको सब्र करो ये भी उत्तर नहीं मिला, मैंने दूसरा पर्याय रखा ये भी नहीं मिला आपको, तो भी कोई बात नहीं, आपको प्रार्थना के साथ आगे बढ़ना ही है। हाँ ना इंतजार करो दूसरा पर्याय, ये चारों रीति से भी आपको नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं आपको उस विषय को प्रार्थना में ही रखना है। प्रभु आगे गाइड करेगा। कैसे गाइड करेगा? फिर से मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं, उसके द्वारा जो नीति वचन में से, प्रोवर्ब्स में से मैं पढ़ना चाहता हूं। 3 अध्याय वचन 5 और 6, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 एंड वर्स 6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, तू अपनी समझ का सहारा मत ले, उसको बंद करके रख दे। हाँ, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना मतलब डाउट मत करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। उसी को स्मरण कर, उसी को याद कर और सब काम कर, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। देखिए कितना अच्छा वचन है। आप पढ़ो इसे और एक बार पढ़ो, वीडियो पॉज करो और 1-2 बार इस वचन को पढ़ो, फिर इसके एक्सप्लेनेशन में आ जाओ। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। अपनी समझ का सहारा न लेना। कई बार हम अपनी समझ का सहारा लेते, कभी कभी दोस्त, वो दोस्त जो परमेश्वर को जानता नहीं है, वो दोस्त जो बाइबल पढ़ता नहीं है, वो दोस्त जिसने यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धार करता हो कि स्वीकारा नहीं है, वो तुम्हारे फ्रेंड जिसके पास आप लोग राय पूछते हो, नहीं, उनसे नहीं राय पूछना। उस मनुष्य के ज्ञान का भरोसा मत रखना, उस मनुष्य के बुद्धि का समझ नहीं लेना। आपको केवल परमेश्वर को आगे रखना है। आगे रखना कहने से प्रार्थना में रखना है, और आगे बढ़ो तब परमेश्वर बरोबर आपको चलाएगा, सीधे सीधे आपको चलाएगा। मैं मेरे लाइफ में से एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जैसे मैंने शुरू में कहा, कुछ प्रैक्टिकल बातें आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की इच्छा को कैसे जाने। पहले से 10वीं कक्षा तक मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूं। हिंदी कक्षा में मैं पढ़ा हूं पहले से 10वीं तक। और जैसे 10वीं पास हुआ तो हम रहते थे देवरोड में, तो 10वीं पास हुआ और मेरे मन में इच्छा हुई कि भाई मैं पुणे में अच्छे बड़े कॉलेज में एडमिशन लूं और अच्छे एक इंग्लिश लाइन में चले जाऊं और इंग्लिश मीडियम में लेकर अच्छे बड़े कॉलेज में पढ़ूं। बड़े बड़े कॉलेज जहां जाना माना कॉलेज है उसमें मैं एडमिशन लूं और वहां मैं पढ़ाई करूं और लाइफ में बहुत तरक्की करूं। इस बात को मैंने सोचा था, लेकिन हुआ कुछ और ही।
मैंने फिर, मुझे नहीं मालूम कैसे हुआ, मैंने जबकि पुणे से कुछ अच्छे अच्छे कॉलेज से फॉर्म सब लाया, भरा, सब कुछ मैंने किया, लेकिन मैं नहीं जानता इस बात को कैसे हुआ कि मैं तलेगांव की दिशा में चले गया और तलेगांव से इंद्रायणी कॉलेज में मैंने एडमिशन मेरा हो गया और मराठी मीडियम में मैं अटक गया। और जब कॉलेज शुरू हुआ, सब शुरू हुआ, जब मैं जाने लगा, एक 8-10 दिन के बाद में मुझे ये बात बहुत ही टोकने लगी और मैं बहुत बेचैन हो गया। हाय प्रभु, ये क्या हुआ मेरे लाइफ में? मैं कौन से कॉलेज में आ गया? जो मराठी मीडियम में मैं कैसे आ गया? ये मराठी कॉलेज में मैं कैसे आ गया? यहां पर मुझे तो वहां जाना था। तो मैं बहुत ही दुखी हो गया, बहुत ही निराश हो गया, मुझे समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। और मैं खुद को कोसने लगा कि मैंने ये बड़ी गलती कैसे की करके। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं समझ गया कि यह परमेश्वर की इच्छा थी। हालेलुया। जब प्रभु की सेवकाई के लिए मैंने आरंभ किया, तब मैं उस पहले दिनों को याद करता हूं जब शुरू में परमेश्वर ने मुझे मौका दिया मराठी भाषा में परमेश्वर के वचन को ट्रांसलेशन करने का। जब पहली बार मराठी में मैंने ट्रांसलेशन किया, उस समय उस ट्रांसलेशन के बाद लोग आके मुझे बधाई देने लगे और मुझे बहुत ही अच्छा बोलने लगे कि आपने इतने अच्छे मराठी भाषा में ट्रांसलेशन किया है, बहुत खूब। तब मुझे पता चला धीरे धीरे, जब रोज डेली में बढ़ता गया परमेश्वर की सेवकाई में, परमेश्वर के वचन मराठी में सुनाने में, परमेश्वर के वचन का प्रचार मराठी में करने में, तब मुझे पता चला यह मेरी नहीं परमेश्वर की इच्छा थी। और मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार मुझे एडमिशन मिले, और प्रभु की इच्छा के अनुसार एडमिशन मिला। और आज भी उस लगभग एक 25-30 साल के बाद भी मैं इस बात को समझता हूं कि मैं मराठी मीडियम में जाना ये परमेश्वर की इच्छा थी। और उसका प्रूफ ये है कि मैं अब मराठी में प्रभु की सेवकाई को कर रहा हूं। 1 से 10 तक तो मैं हिंदी में पढ़ा, इसीलिए मैं हिंदी में भी प्रभु का वचन बताता हूं। और मैंने कॉलेज मराठी में किया, इसीलिए मराठी में भी परमेश्वर के वचन को बता के महाराष्ट्र की जो अलग अलग छोटे छोटे गांव में, विलेज में लोग रहते हैं, वहां तक प्रभु के वचन को पहुंचा रहा हूं। जो मेरा डेली वॉइस मैसेज होता है, जो लगभग 20 से 22 हजार के आसपास लोग सुन रहे हैं, वो मराठी में होता है। ये परमेश्वर की योजना थी कि मैं मराठी से मैं कॉलेज के कर सकूं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो ऐसे होता है, कभी कभी हम विचार करते ही, लेकिन आप हर बात को अगर प्रार्थना में रख के चले जाए तो नीति वचन 3, 5, 6 को और एक बार पढ़ के देखो। अपनी ज्ञान का सहारा न लेना, परमेश्वर आपके लाइफ में वही करेगा जो वो चाहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है मेरे भाई और मेरी बहनों, याद रखो परमेश्वर की इच्छा में कभी कभी देरी हो सकती है। जहां प्रभु उसकी इच्छा के द्वारा हमें कहता है सब्र करो, वेट एंड वॉच, कभी कभी हमको इंतजार करना पड़ेगा। तो बाइबल क्या कहता है इस बारे में, इंतजार करने के बारे में? क्या परमेश्वर की इच्छा है कि हम इंतजार करें? आइए इस बात को समझने के लिए हम पढ़ेंगे बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 10 एंड वर्स 36, इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय और वचन 36। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है। धीरज धरना अवश्य है, वेट एंड वॉच, तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके प्रतिज्ञा पाओ, प्रतिज्ञा का फल पाओ। इसलिए पहले लाइन में क्या पढ़े हमने यहाँ पर? क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है। तुम्हें धीरज धरना अवश्य है। हे परमेश्वर की इच्छा को जानने वाले भाई बहन, तुझे धीरज धरना अवश्य है। घाई गड़बड़ मत करो, वेट एंड वॉच, ज्यादा घाई करना, गड़बड़ करना मत। परमेश्वर की इच्छा के लिए धीरज धरो। देखिए, जो परमेश्वर कभी कभी हमको धीरज धरना सिखाता है, वेट करना सिखाता है, इंतजार करना सिखाता है। कई बार इंसान को पसंद नहीं है इंतजार करना, तो तुरंत उत्तर चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर कभी कभी हमको इंतजार करना सिखाता है।
अब्राहम को उसने 25 साल इंतजार करने के लिए सिखाया है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। कभी हमारे लिए बड़ा लंबा समय भी इंतजार हो सकता है, और कभी कभी सद्रक मेशक अबेदनगो को उसने इमीडिएटली उत्तर दिया, कभी कभी इमीडिएटली हमको भी उत्तर मिलेगा। तो कभी कभी हमको इंतजार करना पड़ेगा। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, हमें इंतजार करना पड़ेगा, हमें इंतजार करना है। जैसे देखो, मार्था मरियम ने प्रभु यीशु के पास संदेशा भेजा कि लाजरस जिससे आप प्यार करते हैं वो बीमार है। यीशु मसीह तुरंत नहीं आया, वो वहां से और भी आगे चला गया। जब यीशु मसीह आया वहां पर लाजरस ऑलरेडी मर चुका था, लेकिन फिर भी प्रभु ने वहां पर चमत्कार किया। तो इसीलिए कभी देर होता है तो आप ये नहीं सोचना कि भाई सब कुछ हो गया है। नहीं, देर हो गया है, लेकिन फिर भी प्रभु का समय और तक नहीं आया है। इस्राएली लोग आगे वहां पर लाल समुद्र के पास आ गए हो, वहां पर इंतजार कर रहे खुलने का, लाल समुद्र में से रास्ता निकलने का, लेकिन वहीं पर अटक के बैठ गए। क्यों? क्योंकि समय नहीं आया था। फारो और उसकी सेना अभी दूर थी। फारो और सेना जब भी नजदीक आई तभी आपोआप दरवाजा खुल जाएगा। तो उसी तरह मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वेट एंड वॉच। जैसे इस्राएली लोग लाल समुद्र में से रास्ता खोलने के लिए वहां रुक के इंतजार करने लगे, लाजरस जिंदा होने के लिए इंतजार करना पड़ा उन लोगों को। वहां पर यीशु के समय में हुआ, परमेश्वर के समय में हुआ है, मरने के बाद भी जिलाया है। ऐसे ही आपके लाइफ में आप कभी ये नहीं सोचना मेरा उम्र होते जा रहा है, मेरा शादी कब होगा। नहीं, आपको लगता है कि मेरा समय हो गया है, आपका समय हो गया है, आपका उम्र हो गया है, लेकिन प्रभु का समय नहीं आया है। प्रभु के समय में आपका उम्र नहीं हुआ है अभी तक। इसलिए आप वेट एंड वॉच, आपको धीरज रखना जरूरी है। यही परमेश्वर की इच्छा है। इब्रानी 10:36 एक दो बार और भी आप पढ़िए ताकि आप ठीक से समझ सको। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। इंतजार करो, प्रार्थना के बाद तुरंत उत्तर मिलेगा ये मत सोचो। इंतजार करो, इंतजार करते रहो, और प्रभु उसके काम को कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब सब कुछ हो जाएगा तब आप प्रभु का धन्यवाद करने लगोगे कि प्रभु तू कितना अच्छा है, जो किया तूने अच्छा किया। हाँ, वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, वो कभी आपके लाइफ में बुरा नहीं करेगा। इसलिए आप इंतजार करो। जैसे रोमियो की किताब 8:28 में भी लिखा है, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। परमेश्वर उनके जीवन में जो करता है वो भलाई ही को करता है। आपके लिए वो कभी भी बुरा काम नहीं करेगा। हाँ, आपको शायद अभी लगता होगा जैसे वो राजा की उंगली कट गई, आग बबूला हो गया, वो चिल्लाने लगा, मचलने लगा। आप भी ऐसा चिल्लाते हैं, मचलते हो। धीरज रखिए, अच्छे के लिए हुआ है, धन्यवाद के लिए हुआ है मेरे भाई मेरी बहन। रास्ता देखो, परमेश्वर के पवित्र लोगों, रास्ता देखो। धीरज को नहीं खोना, धीरज रखो। परमेश्वर उसके काम को करने पर है। परमेश्वर ने उसके काम को आरंभ किया है, परमेश्वर ने प्रोसेस शुरू किया है। शायद आपकी शादी हो, शायद आपका काम हो, शायद आपको बच्चे होना हो, कुछ भी क्यों ना हो, शायद आपको एक सफलता की शिखर पर पहुंचने वाली बात हो, कुछ भी हो, आप प्रार्थना में रख के आगे बढ़ो। जो मैंने नीति वचन 3 अध्याय 5-6 बोला था उसको पढ़ते रहो। जो मैंने इब्रानी की किताब 10:36 बोला उसको भी पढ़ते रहो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। अब एक आखिरी बात बता के मैं अपनी वीडियो को यहां पर बंद करना चाहता हूं। आखिरी एक वचन पढ़ेंगे और 1-2 मिनट में मैं खत्म करना चाहूंगा। रोमियो की किताब 12 अध्याय उसका 2 वचन, रोमन्स चैप्टर 12 एंड वर्स 2। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखो, परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। हालेलुया, भली भावती और सिद्ध इच्छा। हाँ, इसका मतलब ये है आपके लिए जो परमेश्वर के प्लान हैं वो भले हैं, वो अच्छे हैं और वो परफेक्ट है, सिद्ध है। इसीलिए कभी निराश नहीं होना, कभी दुखी नहीं होना, कभी भी इंतजार में पीछे नहीं हटना। आपके बारे में परमेश्वर के प्लान
परफेक्ट है, परमेश्वर के प्लान अच्छे हैं, उसके बारे में आपके परमेश्वर के प्लान अच्छे हैं, वो परफेक्ट है, वो बढ़िया प्लान आपके लिए किया है। हाँ, आपने अब परमेश्वर के वचन को सुना है, ये वचन आपको चलाएंगे। अब मैंने इस छोटे से वीडियो में सारे बातों को कवर किया है। कैसे कैसे कवर किया, आप एक बार दो बार और भी सुनो इसे, और भी सुनो और भी समझो, और दूसरों को भी ये बताओ, दूसरों को भी ये शेयर करो, ताकि वो भी परमेश्वर के वचन से आश्रित हो सके। हाउ टू अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड, प्लान ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा को कैसे अनुभव करे। तो यही है रोमियो 12:2 में लिखा है, अनुभव से मालूम करो, टेस्ट एंड सी, अनुभव से मालूम करो। आपके जीवन के हर पहलू में परमेश्वर की इच्छा को अनुभव करते हुए आगे बढ़ो, और परमेश्वर आपको सहायता करे, परमेश्वर आपकी मदद करे। इस वचन के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा प्रभु की सिद्ध इच्छा आपके जीवन में पूरी हो जाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। प्यारे यीशु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। जिस किसी ने इस वीडियो को देखा है, सुना है, आप उन्हें आशीष कीजिए, और उनके जीवन में जैसे रोमी 12:2 में हमने पढ़े, आपकी भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करके वो आगे बढ़े। इनके जीवन में आपकी इच्छा पूरी होने दीजिए। आप उन्हें चलाइए, सिखाइए, आपके राज्य के लिए तैयार कीजिए। मसीह यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।